1.5 इंच का पाइप मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ भी सब जगह अजय का पाइप मैंने यूज किया है ताकि जो है प्रेशर ना आए। अजय देखिए दूसरे वाले बाथरूम में एंट्री कर चुका हूँ मैं। यहाँ भी देखिए उस बाथरूम से मेरा जो ये 1.5 इंच का पाइप है सीधा आ रहा है। ये जो टी लगा है, टी को रिड्यूस करके उस बाथरूम में 1 इंच का पाइप दिया था। उसके बाद इधर जो है अपना 1.5 इंच पाइप है, इस तरह से आया, एक एल्बो दिया। एल्बो देखिए इसको मैं नीचे लिया, अब देखिए नीचे लिया। अब ये भी जैक्वार का अपना टॉयलेट फ्लश वाल है, मेट्रोपोल जैक्वार का है, 1.5 बाई 1.25 का है। तो यहाँ भी वही चीज़ें आपको सेम फॉलो करना है। अगर 1.5 बाई 1.25 का मेट्रोपोल है तो आपको क्या करना है, 1.5 इंच का पाइप यहाँ से उठाना है, टैंक में ले जाके कनेक्ट कर देना है। अब पानी जब बहेगा तो ऑब्जेक्ट से टकराएगा। देखिए ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब अगर इसमें प्रेशर डिक्रीज होगा भी तो यहाँ पे 1.5 इंच पानी है। अब डिक्रीज होने के बाद भी प्रेशर जब डिक्रीज होगा उसके बाद भी यहाँ पे 1.25 इंच पानी पूरा भर के मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्लम्बर आंख बंद करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर 1.5 बाई 1.25 का मेट्रोपोल है, 1.5 इंच पाइप सीधा यहाँ से उठाया, टैंक में ले जाके कनेक्ट कर दिया। लेकिन अब देखिए अगर यही मेट्रोपोल जैक्वार का 2 तरह का आता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, 100 बाई 1.25, उसके बाद 1.5 बाई 1.25। 100 बाई 1.25 है तो उसके इसमें आपको क्या करना है, यहाँ से 1.25 इंच का पाइप उठाना है, उसके बाद थोड़ी दूर ले जाएंगे 1.25 इंच का पाइप, उसके बाद उसको वहाँ से रिड्यूस करेंगे। चाहे एक पाइप लगाएं या फिर चाहे 2 पाइप लगाएं, आपकी दूरी के हिसाब से कुल मिला के थोड़ी दूर 1.25 इंच ले जाने के बाद उसको रिड्यूस करना है 1.5 इंच से। तब जो आपका 100 बाई 1.25 का ये मेट्रोपोल है फ्लश वाल, ये 1.5 बाई 1.25 की तरह काम करेगा। अगर प्लम्बर को ये सोचता है कि यहाँ से 1.25 इंच का पाइप उठाऊंगा, टैंक में ले जाके डाल दूंगा, तो उसके इसमें प्रॉब्लम आएगा। जब कोई फ्लश करेगा तो पानी, जैसा कि आपको पता है, पानी किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो आगे का प्रेशर कम हो जाएगा। यहाँ फ्लश करेगा कोई, तुरंत आगे का प्रेशर जो है कम हो जाएगा, एयर तुरंत उठा लेगा, क्योंकि पानी यहाँ पे कम हो जाएगा। पानी जब कम हुआ, पाइप में पूरा पानी जब भर के नहीं जाएगा तो एयर उठा लेगा तुरंत। और जब एयर उठाएगा तो कस्टमर वही कंप्लेन करते हैं कि मेरे टॉयलेट सीट में आवाज़ आता है जब मैं फ्लश करता हूँ। इसलिए अगर 1.5 बाई 1.25 का मेट्रोपोल है तो यहाँ से 1.5 इंच का पाइप सीधा टैंक में जाएगा। और अगर 1.25 बाई 1.25 का मेट्रोपोल है तो यहाँ पे 1.25 इंच का पाइप उठाएंगे, थोड़ी दूर ले जाएंगे 1.25 इंच का, उसके बाद इसको रिड्यूस करेंगे 1.5 इंच के पाइप से। इस तरह से ये टॉयलेट फ्लश वाल को फिट करना है। किसी भी ब्रांड का ये मेट्रोपोल हो, सेम यही क्राइटेरिया आपको फॉलो करना है। हाइट में आपको बता देता हूँ, इसका जो मिनिमम हाइट है वो आपको 40 इंच रखना है, मैक्सिमम 42 इंच रखना है। ये ध्यान में रख के लगाना होता है कि यहाँ पे वालहंग WC आएगा। जब कोई वालहंग WC का कवर खोले ना तो वो ये टकराना नहीं चाहिए। देखिए मैं WC का जो हाइट है मैक्सिमम 17 इंच होता है और लंबाई जो है वो भी 17-18 इंच होता है। तो कुल मिला के कवर खोलने के बाद यहाँ तक आता है, यानी कि 36 इंच तक आता है, 3 फीट तक आता है। ये चीज़ ध्यान में रख के लगाना होता है कि कवर को जब कोई उठाए ना तो यहाँ से टकराए ना कवर, ठीक है। इसलिए मिनिमम हाइट इसका 40 और मैक्सिमम 42 इंच रखेंगे। अब चलिए यहाँ पे दिखाता हूँ बाथरूम वाला एरिया। बाथरूम वाला एरिया देखिए यहाँ से मैंने लिया है होल करके। अगर यहाँ भी मैं कटिंग चिपिंग करवाता तो ये पूरा दीवार खत्म हो जाता, क्योंकि इसके जस्ट पीछे यहाँ पे आप देख सकते हैं फिटिंग हुआ है जैक्वार का 2 डाइवर्टर लगा है, एक उस बाथरूम में, एक इस बाथरूम में लगा है, एक ही दीवार में लगा है। फिर भी ये दीवार देख रहे हैं कितना किस तरह से खाली हो गया है। देखिए ऊपर वाला ये फ्रेश वाटर सप्लाई लाइन है, मोटर का है। अभी मैं बता रहा हूँ फ्रेश वाटर क्यों दिया गया है दोनों बाथरूम में। देखिए एल्बो देखिए, टी देखिए, एल्बो देखिए, इस तरह से नीचे लिया मैं, ये अपना हो गया फ्रेश वाटर मोटर सप्लाई लाइन। उसके बाद ये देखिए यहाँ से लिया मैं, देखिए किस तरह से टर्न किया गया है। नए प्लम्बर जो है यही सीखेंगे, एक्सपीरियंस वाला प्लम्बर ही इस तरह से काम कर पाएगा। नए प्लम्बर तो पूरा एल्बो के साथ खेलते हैं, कम पैसे में ठेका लेंगे, पूरा घटिया काम करेंगे। कस्टमर को कुछ पता नहीं होता है स्टार्टिंग में, काम जब खराब हो जाएगा लास्ट में तब उनको पता लगता है कि मेरा काम खराब हो गया है। इसलिए देखिए किस तरह से फिटिंग किया गया है, तरीका आप समझिए। यहाँ पे नया प्लम्बर क्या करेगा, सीधा टी लगाएगा, एक एल्बो लगाएगा, एल्बो में प्रेशर खत्म होता है। देखिए टी दिया 45 डिग्री पे, एक 45 दिया, अब ये 90 बना, इस तरह से आया। एक एल्बो दिया, नीचे लिया, हॉट वाटर लाइन है, 3/4 का पाइप है। हॉट वाटर में हमेशा आपको 3/4 का, ½ इंच का पाइप लगाना है। गलती से भूल के 1 इंच मत लगा देना, प्रेशर बैलेंस नहीं होगा। कस्टमर बाद में कंप्लेन करेंगे कि गर्म पानी का प्रेशर कम आता है कोल्ड वाटर के मुकाबले। इसलिए यहाँ पे आप हॉट वाटर में हमेशा ½ इंच आप पौना का पाइप डालेंगे। ये हॉट वाटर हो गया। कोल्ड वाटर यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने लिया है, ये अपना टैंक वाला है कोल्ड वाटर, नीचे आ रहा है, ये शावर है, उसके बाद ये कोल्ड वाटर इनलेट है। देखिए इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। 3 इनलेट 2 आउटलेट जैक्वार का डाइवर्टर है। 3 इनलेट क्या है, 2 आउटलेट क्या है, समझिए। देखिए पहला इनलेट हो गया यहाँ पे फ्रेश वाटर मोटर वाला, जो कि आप देख रहे हैं इस तरह से आ रहा है। देखिए स्पाउट के नीचे से इस तरह से घूम के, देखिए ऊपर से यहाँ पे देख लिया ना, ये अपना हो गया 1 इंच का जो ये दिख रहा है फ्रेश वाटर हो गया मोटर वाला। उसके बाद ये हो गया दूसरा इनलेट यहाँ पे, ये अपना हॉट वाटर गीजर वाला। अब जो टैंक वाला कोल्ड वाटर है वो देखिए यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक 1 इंच दिया। उसके बाद इसको मैं यहाँ से रिड्यूस कर रहा हूँ। देखिए ये 1 इंच का एल्बो है, उसके बाद इसको मैं रिड्यूस किया, ठीक है। देखिए इस तरह से आया, 245 लगा के यहाँ पे कनेक्ट किया, तो ये तीसरा इनलेट हो गया। उसके बाद 2 आउटलेट में पहला आउटलेट देखिए डाइवर्टर के नीचे यहाँ पे स्पाउट है, ये पहला आउटलेट हो गया। दूसरा आउटलेट देखिए ये मेरा शावर है। शावर भी देखिए किस तरह से क्रॉस किया। कहीं भी आपने देखा नहीं है कि मैं कंपनी का ओवरमैन लगाता हूँ, मैं लगाता ही नहीं,
ठीक है। देखिए मैनुअल ओवरबैंड बनाया हूँ, इस तरह से शावर का पॉइंट यहाँ पे दे दिया। शावर के पॉइंट का जो हाइट है मिनिमम 6 फीट रखेंगे, मैक्सिमम 7 फीट रखेंगे। 7 फीट रखने का बेनिफिट ये होगा कि 6 फीट के आदमी भी इजीली खड़ा होकर नहा पाएंगे। अगर 6 फीट ही देते हैं तो फिर 6 फीट के आदमी को झुकना पड़ेगा या बैठ के नहाना पड़ेगा। अगर आपके बाथरूम का हाइट 6 फीट है तो फिर आप 6 फीट से 2 इंच नीचे डाउन करके लगा सकते हैं, 3 इंच। आपका बाथरूम 9 फीट 8 फीट है तो इसको आप 7 फीट पर रखेंगे शावर के पॉइंट को। इस तरह से पाइप फिटिंग यहाँ का पूरा कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हैं। कनेक्शन मैं यहाँ पे जा रहा हूँ बताने आपको। प्लम्बर, नए प्लम्बर कंफ्यूज होते हैं कि टैंक वाला कहाँ पे जोड़ना है, मोटर वाला कहाँ पे जोड़ना है, उसको मैं आपको जा रहा हूँ बताने, आप ध्यान से समझना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए 2 कनेक्टर दिख रहा है, एक कनेक्टर पीछे है, पीछे वाले पे SHR लिखा रहता है शावर, और आगे वाले पे यहाँ पे एक साइड देख रहे हैं C लिखा है और इस साइड देखेंगे तो T लिखा हुआ रहेगा। देखिए देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए T लिखा है, उसके बाद पीछे पे देखिए यहाँ पे शावर लिखा है, तो वो शावर हो गया, ये T हो गया है। अब इसी पे एक ही कनेक्टर पे इस साइड T है और इस साइड यहाँ पे C लिखा है, तो T और C का मतलब हो गया, यानी कि टैंक वाला जो कोल्ड वाटर है वो यहाँ पे आएगा। SHR का मतलब शावर हो गया। उसके बाद हॉट वाटर के लिए तो हॉट या फिर H लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद जहाँ पे ये आपका मोटर वाला है वहाँ पे C लिखा रहेगा। सिर्फ C का मतलब हो गया फ्रेश वाटर मोटर वाला, और जिस कनेक्टर पे T और C लिखा है वहाँ पे आपका आएगा टैंक वाला। कंफ्यूज नहीं होना आपको। ये जो डाइवर्टर है जैक्वार का है, इसलिए यहाँ पे इस साइड मोटर वाले में C लिखा है। अदर ब्रांड का जो डाइवर्टर है उसमें डायरेक्ट फ्रेश लिखा हुआ रहेगा या फिर F लिखा हुआ रहेगा, लेकिन ये जैक्वार का है तो यहाँ पे मोटर वाले जगह पे C लिखा हुआ है। C का मतलब कोल्ड वाटर, और जहाँ पे आपका टैंक वाला आएगा वहाँ पे T और C दोनों लिखा है। उसके बाद स्पाउट के लिए हर डाइवर्टर में SPT लिखा हुआ रहता है। इस तरह से यहाँ पे जैक्वार का 5 वे डाइवर्टर का कनेक्शन होता है। देख सकते हैं प्रॉपर अच्छी तरह से पूरा पाइप फिटिंग यहाँ पे कर दिया गया है। उसके बाद अब चलिए और बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जो भी ब्रास MTA लगाएंगे ना, इसमें ब्रास MTA लगाना है, CPVC थ्रेड का MTA नहीं लगाना है। मिनिमम जो टेफ्लॉन है आधा इंच का अगर डाया है आपका किसी भी साइज का, वो चाहे GI हो या फिर डाइवर्टर हो, उसमें मिनिमम जो टेफ्लॉन है वो 30 राउंड, मैक्सिमम 35 राउंड तक टेफ्लॉन को लगाएंगे। उसके बाद अब देखिए मेरा ये टॉयलेट वाला एरिया है, तो उसके इसमें टॉयलेट के लिए देखिए मैं क्या किया, यहाँ पे देखिए ये 3/4 का पाइप दिया, एक एल्बो लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे दे दिया 3/4/1/2 का ब्रास्ट, ये हेल्थ फ्यूसेट का पॉइंट हो गया। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे दिया एक कंसिल्ड जो है ओरिजिनल है, ब्रांडेड लगाएं। 3/4 का जो स्पैडिल है वो वाला लगाना चाहिए ताकि प्रेशर बढ़िया मिले। जेट के लिए है, यहाँ पे दिया जेट को ऑपरेट करने के लिए कंसिल्ड है 3/4 का, हिंदवेयर का है, लोकल नहीं है। उसके बाद देखिए इस तरह से लिया, ब्रास MTA आपको देना है, CPVC थ्रेड का MTA नहीं लगाना है। इस तरह से आगे लिया, देखिए एक एल्बो दिया, यहाँ पे दे दिया 3/4/1/2 का ब्रास एल्बो। ये जो है ना, ये है अपना जेट का पॉइंट। अब लोग क्या करते हैं प्लम्बर, देखिए यहाँ पे कंसिल वाल ना देके यहाँ पे एंगल वाल देंगे। एंगल वाल या फिर 2 वे एंगल वाल हो सकता है। 2 वे एंगल वाल में एक में हेल्थ फ्यूसेट कनेक्ट करेंगे और एक साइड जो है अपना जेट कनेक्ट करेंगे। उस केस में क्या होता है, पाइप यहाँ पे पूरा टकराता है, पूरा लटकता है, पाइप का जाल दिखता है, गंदा दिखता है। इसलिए जेट का अगर कोई कस्टमर जेट मांग रहा है तो जेट का पॉइंट अगर आपको देना है तो कंसिल के जरिए दीजिए, और अगर कस्टमर जेट नहीं मांगता ही नहीं है तो फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे एक पॉइंट आप दे देंगे हेल्थ फ्यूसेट के लिए और एक दे दीजिए ऑप्शनल के लिए। अगर लगता है तो जेट लगाएंगे, नहीं लगता है तो फिर बंद कर देंगे। कुल मिला के जेट का पॉइंट अगर आपको देना है तो कंसिल से ऑपरेट करवाइए। अब मेरे केस में जेट का पॉइंट यहाँ पे पीछे है, पाइप लटकेगा नहीं। पूरा पाइप फिटिंग इस तरह से कंप्लीट हो गया है। अब इसका हाइट मैं आपको बताऊंगा सबका, उसके बाद रेड लाइन का एडवांटेज बताऊंगा। देखिए अब इसका जो हाइट है ना, मिनिमम जो हाइट है 20 इंच रखेंगे, मैक्सिमम इसका जो हाइट है 22 इंच रखेंगे। क्योंकि देखिए किसी भी तरह का यहाँ पे WC हो, चाहे वो वालंग हो या फिर चाहे वो फ्लोर माउंट हो, सबका जो हाइट है मैक्सिमम जो है 17 से 18 इंच ही होता है। तो इसलिए इसको इस हिसाब से सेट करना है ताकि जो कस्टमर या कोई भी व्यक्ति अगर बैठे कमोड पे WC पे तो इजीली इसको यूज कर पाए। ठीक है, इसलिए इसका जो हाइट है मिनिमम फ्लोर से 20 इंच, मैक्सिमम इसको आप 22 इंच रखेंगे। उसके बाद ये डाइवर्टर है, स्पाउट है, शावर है। शावर का हाइट मैंने आपको बताया है और इसमें गीजर है ही नहीं, क्योंकि गीजर जो है उस बाथरूम से आ रहा है। उस बाथरूम का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके आप देख सकते हैं। देखिए अब क्या मेजर करना है हाइट के लिए, डाइवर्टर का ये जो सेंटर पॉइंट है जहाँ पे हैंडल लगेगा, ये कार्टेज वाला सेंटर पॉइंट ये मेजर करना है। टाइल्स वाले सरफेस से मिनिमम 40 इंच, मैक्सिमम 42 इंच रखेंगे। उसके बाद ये जो स्पाउट है टाइल्स वाले सरफेस से मिनिमम 30 इंच, मैक्सिमम 32 इंच रखेंगे। और इसके बीच की अगर बात करूँ मैं डाइवर्टर से स्पाउट के पॉइंट का, तो मिनिमम आपको 10 इंच रखना है, मैक्सिमम इसको आपको 12 इंच रखना है, यानी कि 1 फीट रखना है। शावर का तो मैंने आपको बता दिया है,
शावर का जो हाइट है मिनिमम 6 फीट मैक्सिमम 7 फीट रखेंगे। इस तरह से इस मास्टर बाथरूम का भी पाइप फिटिंग पूरा कंप्लीट हो गया है। अब रेड लाइन का एडवांटेज समझिए। देखिए रेड लाइन जो है ये दिखाने के लिए नहीं होता है, टोटल 3 एडवांटेज है यहाँ पे रेड लाइन के। सबसे पहला जो है मेन एडवांटेज इसका ये है कि जिस पाइप पे रेड लाइन का मार्किंग हो वहाँ पे प्लम्बर को या फिर कस्टमर को किसी को ये समझना है कि इस पाइप में हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों को आप पास आउट कर सकते हैं, यानी कि जा सकता है। और इसी पाइप पे अगर लाइन को ब्लू कर दिया जाए तो उसका मतलब ये हो जाता है कि उसमें सिर्फ कोल्ड वाटर जाएगा, लेकिन यहाँ पे रेड लाइन है इसका मतलब हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों जाएगा। ये पहला मेन एडवांटेज हो गया। दूसरा और तीसरा ये कि ये प्लम्बर के काम को आसान बनाता है और कस्टमर का फिटिंग नुकसान होने से बचता है रेड लाइन का। कैसे? देखिए प्लम्बर जब रेड लाइन मिला के काम करेंगे तो देखिए उनका काम काफ़ी तेज़ी से होगा। समझाता हूँ। मान लीजिए ये 45 दिख रहा है और एक 45 यहाँ पे दिख रहा है। अब मुझे इस 45 को इस एंगल में और ऊपर वाले 45 को इस एंगल में लगाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट या फिर फिटिंग के ऊपर धारी होगा तो धारी से रेड लाइन या फिर सेंटर पॉइंट मिलाएंगे, नीचे भी धारी होगा तो धारी या फिर सेंटर पॉइंट मिलाएंगे रेड लाइन से। प्रॉपर अच्छी तरह से काम होगा, प्लम्बर का काफ़ी ज़्यादा समय बचेगा। और जब प्लम्बर ये रेड लाइन मिला के काम करेंगे तो जाहिर सी बात है फिटिंग खराब होना ही नहीं है, उनको इस तरह से ज़्यादा घुमाना नहीं पड़ेगा, रख रख के देखना नहीं पड़ेगा, इसलिए ये रेड लाइन दिया जाता है। मेन एडवांटेज इसका यही था कि इस पाइप में आप हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों ले जाएंगे, रेड लाइन जिस पाइप पे दिख रहा है। अब समझिए, देखिए एक चीज़ और बताता हूँ ध्यान से। यहाँ पे देखिए कभी भी ये शावर के लिए और गीजर के लिए आपको 1 इंच का पाइप नहीं डालना है, प्रेशर बैलेंस नहीं होगा। अगर आपको हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों का प्रेशर स्पाउट में सेम चाहिए तो फिर ये जो पाइप है ना गीजर वाला हॉट वाटर, इसको आप 1.25 इंच या फिर आधा इंच रखेंगे। उसके बाद शावर में भी भरपूर बढ़िया प्रेशर चाहिए तो इसको आपको क्या करना है, 1.25 इंच पाइप लगाना है। देखिए अगर ये पाइप मेरा 1 इंच यहाँ पे आ रहा है, देख रहे हैं ना, 1 इंच यहाँ पे रिड्यूस किया हूँ। 1 इंच अगर आपका ये कोल्ड वाटर इन हो रहा है टैंक वाला तो इसको आप 1.25 करेंगे। अगर आपका काफ़ी दूर से 1.25 इंच का ही पाइप लेके आ रहा है बाथरूम में डाइवर्टर के लिए तो इसको आप आधा इंच करेंगे। अगर 1.25 इंच करेंगे तो फिर प्रेशर में प्रॉब्लम आएगा। पाइप को एक बार मेन आउटलेट को ऊपर से नीचे लेने के बाद इसको ऊपर नहीं उठाना है, ऊपर उठाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा, क्योंकि पानी आप जाहिर सी बात है स्वाभाविक है जितना ही नीचे अगर आप जाएंगे तो उतना ही प्रेशर तेजी से बढ़ेगा, ठीक है। और ऊपर उठाएंगे तो प्रेशर कम होगा। ऊपर उठाने का भी तरीका है प्रेशर बैलेंस करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए 1 इंच का पाइप आ रहा है, नीचे लिया, अगर मुझे ऊपर उठाना है, यहाँ पे देना है कोई पॉइंट, तो इसको मैं इसका डाया तुरंत पतला करूँगा। ये 1 इंच का पाइप है, इसको मैं रिड्यूस करूँगा ताकि जो है प्रेशर फ्लो हो सके, क्योंकि ऊपर उठाना है तो पतला पाइप होगा तो प्रेशर से जाएगा पानी। यहाँ पे जितना भी पाइप फिटिंग यूज हुआ है ना वो टोटल अजय का CPVC पाइप यूज हुआ है। और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ अपनी ब्रांडिंग के लिए और अच्छे काम के लिए। आपकी ब्रांड वैल्यू तभी बढ़ेगी जब आप अच्छा काम करेंगे, अच्छा फिटिंग लगाएंगे। ब्रांड वैल्यू तभी आपकी बनेगी जब आप अच्छे ब्रांड को चूज करेंगे। हॉट वाटर में तो आपको कभी भी गलती से भी लोकल पाइप नहीं लगाना है। आप देख सकते हैं अजय का पाइप है, आप देख सकते हैं हॉट वाटर में अजय का पाइप हर जगह मैंने लगाया है। यहाँ पे 1.25 इंच और उसके बाद 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच, जितना भी है ना सारा अजय का पाइप है। आप देख सकते हैं आपके सामने अजय का लोगो यहाँ पे है। उसके बाद 1 इंच वाले पे देखिए अजय का लोगो यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं अजय का लोगो शावर वाले में है। 1.5 इंच का पाइप मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ भी सब जगह अजय का पाइप मैंने यूज किया है ताकि जो है प्रेशर ना आए। अजय जो CPVC पाइप है हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों में आप ले जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए ये 1.5 इंच का टॉयलेट फ्लश वाल है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे अजय का पाइप है, अजय का CPVC पाइप। टोटल पाइप फिटिंग मैंने अजय का यूज किया है। तो इस तरह से काम करना आपको, ठीक है। पूरा पाइप फिटिंग इस मास्टर बाथरूम का कंप्लीट हो गया है। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और उम्मीद करता हूँ आज मैं आपको जो कुछ भी एक्सप्लेन किया हूँ वो सब आपकी समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है या फिर आपके मन में और भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन टाइप कीजिए, उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा मैं। साथ में ही दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को जरूर फॉलो कीजिए। साथ में और भी सोशल मीडिया पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सबका लिंक मैंने आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ फिर किसी अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ।